बिहार में एक ऐसी घटना घटती है जिससे अब पूरा बिहार जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है तमाम राज्यों में। देखिए, बिहार पुलिस का कारनामा जो है वो अब चर्चा का विषय है, लेकिन सवाल ये उठता है भरत भूषण तिवारी जो है, जो आरा के बिलौटी गांव का रहने वाला था, उसकी गलती क्या थी। तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं काफी गर्म है। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। राठौर जी से आज तमाम बातों पर सवाल है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राठौर जी अब तक बिलौटी गांव क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उन अपराधी पुलिसकर्मियों को जो आरोप तमाम जो लोग हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की मांग की है। तमाम चीजों की चर्चाएं होगी। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धनवंत जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि धनवंत सिंह राठौर किस तरीके से ये भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर को देखते हैं, क्यों नहीं आप बिलौटी गांव गए, क्यों नहीं अब तक जो है आपने मांग की है और न्यायिक जांच की, तमाम चीजों की प्रक्रिया जो है क्यों नहीं अब तक की। पहले आपको जानकारी दें कि इस घटना पर पहले दिन ही हमने आवाज उठाई थी और हमने इस घटना के लिए कम से कम न्यायिक जांच की मांग भी की थी और विभिन्न चैनलों पर ये बातें हमने रखा भी है। और हमारे टीम के लोग पहले भी गए थे, आज भी उस गांव गए। तो आप क्यों नहीं गए? जब छपरा में राजपूत बेटी के साथ घटना घटती है तो आप आनंद फानन वहां पहुंच जाते हैं। क्या यहाँ पर तिवारी था, ब्राह्मण था, इसलिए आप नहीं पहुंचे? देखिए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, जहां से हजारों बहन बेटी का सम्मान बचाया गया है, जिसमें सभी जाति सभी धर्म की बहन बेटी है। कम से कम पटना में 10,000 से अधिक लोगों को हमने डॉक्टर से भी दिखवाया है। कौन किस जाति का, इसका बिना ध्यान दिए कहीं न कहीं पिछले जो घटना घटने के समय से शारीरिक रूप से कुछ हमारी भी मजबूरी है, कुछ पारिवारिक मजबूरी रही है, कुछ पारिवारिक घटना है, तो हर जगह हमारे लिए जाना संभव नहीं है। तो हमारे लोग गए हैं और जहां काफी बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े संगठन काफी लोग गए हैं, तो हमें लगता है कि हमारे संस्थान से भी लोग गए हैं। तो आप वहां सिर्फ गए और वहां जाके भी इस मुद्दे पर कोई अभियान नहीं चला रहे हैं और वहां बिना गए हुए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो हर घटना में वहां उपस्थित हर व्यक्ति का होना, ये हमें लगता है कहीं संभव नहीं है। यदि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो पूरे देश है, अपनी भी पारिवारिक स्थिति है, तो ये क्वेश्चन के उस घटना में हमने गए। और ये राजपूत है कि ब्राह्मण है कि कौन है, हम तो महादलित में भी जाते हैं, ब्राह्मण में भी जाते हैं, पिछड़ा में जाते हैं, इसलिए जाति से इसका कोई लेना। एक सवाल ले लेते हैं कि भरत भूषण तिवारी गलत है या बिहार पुलिस गलत है? देखिए, भरत तिवारी ने जिस तरीके से हथियार को नचाया या हथियार लेकर ताना, ये कहीं से सही नहीं है। चलिए, लेकिन ये भी बात है कि उसने नचाया क्यों, ताना क्यों, तो ये दर्शाता है कि वो जिस मुद्दे को लेके और अपने सिर्फ समाज के लिए वो लड़का नहीं लड़ रहा था, बल्कि वहां की पिछड़ा, दलित, महादलित जो भी लोग थे उनके न्याय के लिए लड़ रहा था। और उसे कहीं ना कहीं लगा कि भाई हम यदि कुछ इस तरह से करेंगे तो सरकार का, प्रशासन का नजर आएगा, लोगों का नजर आएगा। तो प्रशासन को इस बात को नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये कर क्यों रहा है। यदि वो अवैध हथियार रखे हुए है तो उसको आप न्याय में कानून बना हुआ है कि उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके लिए कार्रवाई है कि यदि उसने हथियार दे दिया था, फेंक दिया था, तो आपको चाहिए कि उसको गिरफ्तार करके जो कानून कहता है उसके अंदर उसको जेल में डालिए, उसको जो सजा बनता है उस न्यायालय करेगा। तो कहीं ना कहीं अभी हमें बिहार में दिखने लगा है और उसमें दारोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी दोषी कम है जिसने गोली चलाया है। दोषी है भोजपुर का एसपी, राज्य का डीजीपी, और सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस में बल में एक मैसेज दे दिया है कि कहीं भी कुछ ऐसी घटना हो तो आप कानून का पालन कम करो, आप वो एनकाउंटर कर दो। भाई किस कानून ने कहा कि जो निहत्था हो भले वो कुताना हो, लेकिन पुलिस ने तो बहला फुसला के उसे पिस्टल ले लिया था, उसके बाद उसको गिरफ्तार करके कानून के तहत उसको जेल भेजने की बात न्यायालय भेजता। लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आप को हीरो बनने के चक्कर में और अपने मुखिया सम्राट चौधरी को हीरो बनाने के चक्कर में कि भाई ये तो योगी आदित्यनाथ से बड़े भीमन सिंघम है, उस भ्रम में ये घटना घटी है। और इस घटना में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने पहले दिन ही इन लोगों को निलंबन जो होता है, निलंबन नहीं बर्खास्तगी, फांसी की सजा मांग की थी। और हम तो कहेंगे जो भाजपा के शीर्षस्थ नेता हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह है, भाई
ये पुलिस पदाधिकारी का जहां बर्खास्तगी मैंने फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, तो भाई सम्राट चौधरी को भी पद मुक्त करिए, ये भी उस योग्य नहीं है। दोषी सम्राट चौधरी को आप मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। यदि आप किसी जगह के अचीवमेंट को आप अपना बुनाते हैं, कोई भी शासक, कोई भी मुखिया, तो इस तरह की घटना घट रही है और उसमें कहीं न कहीं हमें लगता है कि मुख्यमंत्री का आदेश विभिन्न मुद्दों पर या डीजीपी के माध्यम से, और इसी का ये आपको नियति दिख रहा है। आपने कहा कि भरत भूषण तिवारी जो है हथियार लहरा रहा था, लेकिन जिस दिन जो है सड़कों पर जब उनका लाश रखकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उस दिन भी बिहार पुलिस के कई सिपाही जो है हथियार लहरा रहे थे ग्रामीणों पर। क्या उन पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर होना चाहिए, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए? देखिए, जो पुलिसकर्मी यदि हथियार मैंने अपने बचाव में लहरा रहे थे, तो हम भरत भूषण भी तो उसी के लिए था। नहीं, दोनों दो चीजें हैं। पुलिस को हथियार दिया गया है आत्मरक्षार्थ के लिए, अपराध को कहीं मैंने लगे कि भाई हमारे ऊपर विवश है तो वहां फायरिंग करने के लिए, उसका भी तरह कर दिएगा, खास फायरिंग करिए, पैर में मारिए, उसका भी बना हुआ है। जब कहा गया, कई ग्रामीणों से बातचीत हुई कि भरत भूषण जो है इनकाउंटर से पहले जो लाइव आया था उसमें उन्होंने हवा में फायरिंग की थी और हवा में फायरिंग करके पीछे हटने के लिए बोला था। देखिए, भरत भूषण के पास जो हथियार थे, लाइसेंसी हथियार, तो ऐसे ही अवैध हो गया। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं अभी राजनीति पूरे देश में जहां कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो उसका कोई विरोध सामाजिक कार्यकर्ता कर रहा है तो सरकार प्रशासन अनसुना कर रहा है। तो विवश होकर मैंने आपको भरत तिवारी की मजबूरी हुआ कि हम इस मुद्दे पर आकृष्ट करें। हो सकता है तरीका इसका गलत हो, क्योंकि अभी लोकतंत्र है, स्वतंत्र भारत है। भगत सिंह जिस समय के था उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में अंतर है। तो भरत तिवारी कहीं न कहीं उस ओर आकृष्ट करने के लिए इसने ये खेल खेला था। तो प्रशासन को समझना चाहिए, प्रशासन का काम नहीं कि सिर्फ किसी को शूट कर दो, प्रशासन का काम है कि उसको अपने हाथ में लेके जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत उसको जेल भेजवाओ। आप नहीं मानते हैं कि क्या जिस तरीके से भरत भूषण तिवारी को क्या मजबूरी रह गई थी कि उसको हथियार खरीदना पड़ा, अवैध हथियार रखना पड़ा, इसकी जांच को करना चाहिए था बिहार पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए थी कि क्या मजबूरी है, वो अवैध हथियार रख रहा है। जब समाज सेवा कर रहा था तो अवैध हथियार रखने की क्या जरूरत थी उसको? कहीं न कहीं जो अवैध हथियार है ये बिल्कुल गलत काम है। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, इसकी हम कहीं से मैंने ये नहीं कहते कि ये सही काम है, लेकिन सरकार ने ही कहा, प्रशासन ने ही कहा कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अब है या नहीं वो जांच का विषय था। मुख्यमंत्री ने भरे मन, फुलवारी शरीफ के भरे मन से कहा। मुख्यमंत्री यदि कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो भाई विक्षिप्त तो माने कोई भी हथियार बने ले सकता है, तो प्रशासन का भी हथियार छीन सकता है, क्योंकि उसके नीचे अंदर में सही गलत क्या है उसको समझ में नहीं आता है। यदि ऐसा व्यक्ति है तो प्रशासन तो और ज्यादा दोषी है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब था, विक्षिप्त था, उसको उसने मैंने फुसला के पिस्टल ले लिया और फिर बाद में उसको जानबूझकर हत्या कर दिया। क्योंकि ये अब एनकाउंटर इसको लोग नहीं बोलते हैं, अब इसको लोग हत्या के रूप में ले रहे हैं और जानबूझ के ले रहे हैं। जो माँ या उनके गांव के वासी या वहां जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से घटना घटी है पूरी तरह से कहीं न कहीं ऊपर के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने अंजाम दिया। ऊपर मतलब डीजीपी और मुख्यमंत्री है, इसलिए इस पूरी घटना में सम्राट चौधरी और डीजीपी पर भी और एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, डीजीपी और एसपी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के पदमुक्त की भी मांग कर रहे हैं धनवंतरी लाल। देखिए, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब हर चीज का क्रेडिट लेते हैं तो इसका भी क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। जब तमाम पुलिसकर्मियों को ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो मुख्यमंत्री को भी अपने पद से हटना चाहिए। तमाम चीजों को आप सुन रहे थे, सर अपडेट्स के लिए बने रहे।